नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड से वह पुण्य फलदायी चौपाइयाँ सुनाएंगे, जिसमें कलयुग के बारे में कुछ विशेष बातें बताई गई हैं। शुरू करते हैं वीडियो। बोलिए जय श्री राम, जय सीताराम। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। गाई राम गुण गण बिमल, भवतर बिनहि प्रयास। यदि मनुष्य विश्वास करे तो कलयुग के समान दूसरा युग नहीं है, क्योंकि इस युग में श्री राम जी के निर्मल गुण समूह को गा गा कर मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। प्रकट चारि पद धर्म के, कलिमहु एक प्रधान। जिन केन विधि दीन है, दान करे कल्याण। धर्म के 4 चरण सत्य, दया, तप और दान प्रसिद्ध है, जिनमें से कली में एक दान रूपी चरण ही प्रधान है। जिस किसी प्रकार से भी दिए जाने पर दान कल्याण ही करता है। नित्य युग धर्म होए सबके रे, हृदय राम माया के प्रेरे। जिरु शुद्ध सत्य समता विज्ञानाकृत, प्रभाव प्रसन्न मन जाना। श्री राम जी की माया से प्रेरित होकर सबके हृदयों में सभी युगों के धर्म नित्य होते रहते हैं। शुद्ध सत्व गुण, समता, विज्ञान और मन का प्रसन्न होना, इसे सतयुग का प्रभाव जाने। सत्व बहुत रज कछु रति कर्मा, सब विधि सुख त्रेता पकर धर्मा। बहु रज स्वल्प सत्व कछु तामस, द्वापर धर्म हर्ष भय मानस। सत्व गुण अधिक हो, कुछ रजोगुण हो, कर्मों में प्रीति हो, सब प्रकार से सुख हो, यह त्रेता युग का धर्म है। रजोगुण बहुत हो, सत्वगुण बहुत ही थोड़ा हो, कुछ तमोगुण हो, मन में हर्ष और भय हो, यह द्वापर धर्म है। तामस बहुत रजोगुण थोड़ा, कलि प्रभाव विरोध चहु ओरा। बुध जुग धर्म जानी मन माही, तजी अधर्म रति धर्म कराही। तमोगुण बहुत हो, रजोगुण थोड़ा हो, चारों ओर वैर विरोध हो, यह कलयुग का प्रभाव है। पंडित लोग युगों के धर्म को मन में जान पहचान कर अधर्म छोड़कर धर्म में प्रीति करते हैं। काल धर्म नहीं व्यापहि ताहि, रघुपति चरण प्रीति अति जाहि। नट कृत बिकट कपट खगराया, नट सेव कहे न व्यापहि माया। जिसका श्री रघुनाथ जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है, जिसको काल धर्म युग धर्म नहीं व्यापते। हे पक्षीराज, नट बाजीगर का किया हुआ कपट चरित्र देखने वालों के लिए बड़ा विकट होता है, पर नट के सेवक को उसकी माया नहीं व्यापती। हरि माया कृत दोष गुण, बिनु हरि भजन न जाहि। भजै राम तज काम सब, अस विचारी मन माही। श्री हरि की माया के द्वारा रचे हुए दोष और गुण श्री हरि के भजन बिना नहीं जाते। मन में ऐसा विचार कर सब कामनाओं को छोड़कर निष्काम भाव से श्री राम जी का भजन करना चाहिए। तही कलि काल बरस बहु, बसियो अबद बिहै गेस। परयो दुकाल विपत्ति बस, तब मैं गयो विदेश। हे पक्षीराज, उस कली काल में बहुत वर्षों तक अयोध्या में रहा। एक बार वहां अकाल पड़ा, तब मैं विपत्ति का मारा विदेश चला गया।
गयो उज्जैनी सुन और रगारी, दीन मलिन दरिद्र दुखारी। गए काल कछु संपत्ति पाई, ताहा पुण्य करऊ शंभु शिव काई। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी सुनिए, मैं दीन मलिन दरिद्र और दुखी होकर उज्जैन गया। कुछ काल बीतने पर कुछ संपत्ति पाकर फिर मैं वही भगवान शंकर की आराधना करने लगा। विप्र एक वैदिक शिव पूजा, करई सदा तेहि काजु न दूजा। परम साधु परमारथ बिंदक, शंभु उपासक नहीं हरि निंदक। एक ब्राह्मण वेद विधि से सदा शिव जी की पूजा करते, उन्हें दूसरा कोई काम ना था। वे परम साधु और परमार्थ के ज्ञाता थे। वे शंभु के उपासक थे, पर श्री हरि की निंदा करने वाले ना थे। तेहि सेवकऊ में कपट समेता, दुज दयाल अति नीति निकेता। बाहिज नर्म देख मोहि साई, विप्र पढ़ाव पुत्र की नाई। मैं कपट पूर्वक उनकी सेवा करता। ब्राह्मण बड़े ही दयालु और नीति के घर थे। हे स्वामी, बाहर से नर्म देखकर ब्राह्मण मुझे पुत्र की भांति मानकर पढ़ाते थे। शंभु मंत्र मोहि दुज बर दीना, शुभ उपदेश विविध विधि कीना। जपयो मंत्र शिव मंदिर जाई, हृदय दंभ स्मृति अधिकाई। उन ब्राह्मण श्रेष्ठ ने मुझको शिव जी का मंत्र दिया और अनेकों प्रकार के शुभ उपदेश दिए। मैं शिव जी के मंदिर में जाकर मंत्र जपता। मेरे हृदय में दंभ और अहंकार बढ़ गया। मैं खल मल संकुल मती, नीच जाति बस मोह। हरिजन दुज देखे जरऊ, करऊ विष्णु कर द्रोह। मैं दुष्ट नीच जाति और पापमयी मलिन बुद्धि वाला मोहवश श्री हरि के भक्तों और द्विजों को देखते ही जल उठता और विष्णु भगवान से द्रोह करता था। गुण नीति मोहे प्रबोध दुखित, देखी आचरण मम। मोहे उपजई अति क्रोध दंभय, नीति की भवई। गुरु जी मेरे आचरण देखकर दुखित थे। वे मुझे नित्य ही भली भांति समझाते, पर मैं कुछ नहीं समझता। उल्टे मुझे अत्यंत क्रोध उत्पन्न होता। दंभी को कभी नीति अच्छी नहीं लगती। एक बार गुण लीन बुलाई, मोहि नीति बहु विधि सिखाई। शिव सेवा कर फल सुत सोई, बिरल भक्ति राम पद होई। एक बार गुरु जी ने मुझे बुलाया और बहुत प्रकार से नीति की शिक्षा दी कि हे पुत्र, शिव जी की सेवा का फल यही है कि श्री राम के चरणों में प्रगट भक्ति हो। राम ही भजै तात शिव धाता, नर पावर कह केतिक बाता। जासु चरण अज शिव अनुरागी, तासु द्रोह सुख चहे सिह भाकी। हे तात, शिव जी और ब्रह्मा जी भी श्री राम जी को भजते हैं, फिर नीच मनुष्य की तो बात ही कितनी है। ब्रह्मा जी और शिव जी उनके चरणों के प्रेमी हैं। अरे अभागे, उन्हें द्रोह करके तू सुख चाहता है। हर कहु हरि सेवक गुण कहो, मुनि खगनाथ हृदय मम देहो। अधम जाति में विद्या पाए, भयो जथा अहि दूध पियाए। गुरु जी ने शिव जी को हरि का सेवक कहा। यह सुनकर हे पक्षीराज, मेरे हृदय ज्वल उठा। नीच जाति में विद्या पाकर ऐसा हो गया जैसे दूध पिलाने से सांप। मानी कुटिल को भाग को जाति, गुर कर द्रोह करो दिन राति। अति दयाल गुर विकल न क्रोधा, पुनि पुनि मोहे सिखाव सुबोधा। अभिमानी कुटिल दुर्भाग्य अकुजाति में दिन रात गुरु जी के द्रोह करता। गुरु जी अत्यंत दयालु थे, उनको थोड़ा सा भी क्रोध नहीं आता। मेरे द्रोह करने पर भी वे बार बार मुझे उत्तम ज्ञान की ही शिक्षा देते।
जेहि ते नीच बड़ाई पावा, सो प्रथम हति ताहि नसावा। धूम अनल संभव सुनु भाई, तहि बुझाव धन पदवी पाई। नीच मनुष्य जिससे बड़ाई पाता है, वह सबसे पहले उसी को मारकर उसी का नाश करता है। हे भाई सुनिए, आग से उत्पन्न हुआ धुआं मेघ की पदवी पाकर उसी अग्नि को बुझा देता है। रजमग परी निरादर रही, सब कर पद प्रहार नित सही। मरुत उड़ाव प्रथम तहि भरई, पुनि नृप नयन कर टेक परई। धूल रास्ते में निरादर से पड़ी रहती है और सदा सब राह चलने वालों के लातों की मार सहती है, पर जब पवन उसे उड़ाता है तो सबसे पहले वह उसी पवन को भर देती है और फिर राजाओं के नेत्रों और किरीटों पर पड़ती है। सुनु खगपति अस समुझ प्रसंगा, बुध नहीं करें अधम कर संगा। कवि कोविद गावे अस नीति, खल सन कलह न भल नहीं प्रीति। हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, ऐसी बात समझकर बुद्धिमान लोग नीच का संग नहीं करते। कवि और पंडित ऐसी नीति कहते हैं कि दुष्टों से ना कला ही अच्छा है और ना प्रेम ही। उदासीन नित रहे गोसाई, खल परिहरि स्वान की नाई। मैं खल हृदय कपट कुटिलाई, गुण हित कहे न मोह सुहाई। हे गोसाई, उससे तो सदा उदासीन ही रहना चाहिए। दुष्टों को कुत्ते की तरह दूर से ही त्याग देना चाहिए। मैं दुष्ट था, हृदय में कपट और कुटिलता भरी थी, इसलिए यद्यपि गुरुजी हित की बात कहते थे, पर मुझे वह सुहाती ना थी। एक बार हर मंदिर जपत रहो शिव नाम, गुण आयो अभिमान ते, उठी नहीं कीन प्रणाम। एक दिन मैं शिव जी के मंदिर में शिव नाम जप रहा था। उसी समय गुरु जी वहां आए, पर अभिमान के मारे मैंने उठकर उनको प्रणाम नहीं किया। सो दयाल नहीं कहो कछु उड़ना रोष लवलेश, अति उग गुण अपमानता सही नहीं सके महेश। गुरु जी दयालु थे, मेरा दोष देखकर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनके हृदय में लेश मात्र भी क्रोध नहीं हुआ, पर गुरु का अपमान बहुत बड़ा है, अतः महादेव जी उसे नहीं सह सके। मंदिर माज भई नभिबानी, रे हत भाग अज्ञ अभिमानी। यद्यपि तब गुण के नहीं क्रोधा, अति कृपाल चित सम्यक बोधा। मंदिर में आकाशवाणी हुई कि अरे हतभाग मूर्ख अभिमानी, यद्यपि तेरे गुरु को क्रोध नहीं है, वे अत्यंत कृपालु चित्त के हैं और उन्हें यथार्थ ज्ञान है। तदपि साप सट देओ तो ही, नीति विरोध सोए ना मोही। जो नहीं दंड करो खल तोड़ा, भ्रष्ट होए श्रुति मार्ग मोरा। तो भी हे मूर्ख, तुझको मैं शाप दूंगा, क्योंकि नीति का विरोध मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे दुष्ट, यदि मैं तुझे दंड ना दूं तो मेरा वेद मार्ग ही भ्रष्ट हो जाएगा। जे सठ गुण सन ईर्षा करहि, रौरव नरक कोटि जुग परहि। त्रिजग जोनि पुनि धरय शरीरा, आयुत जन्म भरी पावहि पीरा। जो मूर्ख गुरु से ईर्षा करते हैं, वे करोड़ों युगों तक रौरव नरक में पड़े रहते हैं। फिर वहां से निकल के वे पशु पक्षी आदि योनियों में शरीर ग्रहण करते हैं और 10,000 जन्मों तक दुख पाते रहते हैं। बैठी रहे सी अजगर एव पापी, सर्प होई खल मल मति व्यापी। महाबिटप कोटर महु जाई, रहो धमाधम धय पत गति पाई। अरे पापी,
तू गुरु के सामने अजगर की भांति बैठा रहा। रे दुष्ट, तेरी बुद्धि पाप से ढकी है, अतः तू सर्प हो जा। और अरे अधम से भी अधम, इस अधोगति सर्प की नीची योनि को पाकर किसी बड़े भारी पेड़ के खोखले में जाकर रहे। हाहाकार कीन गुण दारुण सुनि शिव शाप, कपित मोहि बिलो की अति उर उपजा परिताप। शिव जी का भयानक शाप सुनकर गुरुजी ने हाहाकार किया। मुझे कांपता हुआ देखकर उनके हृदय में बड़ा संताप उत्पन्न हुआ। करी दंडवत सप्रेम द्विज शिव सम्मुख कर जोरी, विनय करत गद गद स्वर समझ घोर मति मोरी। प्रेम सहित दंडवत करके वे ब्राह्मण श्री शिव जी के सामने हाथ जोड़कर मेरी भयंकर गति दंड का विचार कर गदगद वाणी से विनती करने लगे। तो इस प्रकार इन चौपाइयों से स्पष्ट होता है कि जो गुरु का अनादर करता है उनको तो भगवान भी माफ नहीं करते हैं। इसलिए भगवान राम की कृपा पाने के लिए, शिव जी की उपासक बनने के लिए, ईश्वर की चरण में रहने के लिए आपको अपने गुरु का हमेशा आदर सम्मान करना चाहिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक जय श्री राम, जय सीताराम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।